नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रामनवमी पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक भड़के हिंसा, पथराव, मारपीट व आगजनी के बीच कई जगह धारा 144 लागू। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुख्यमंत्री योगी के दफ्तर के बाद अब यूपी सरकार का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, हैकर ने किए अजीबोगरीब पोस्ट। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार की धान खरीद नीति के खिलाफ दिल्ली में धरना, राकेश टिकैत को साथ लाए तेलंगाना मुख्यमंत्री। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हाथ में पिस्टल, बैकग्राउंड में खेला होबे, बंगाल के बर्दवान में भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र मध्य प्रदेश का, महंगाई की डबल मार, मध्य प्रदेश में बिजली की कीमतों में वृद्धि हुई लागू। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। रामनवमी पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक भड़की हिंसा, पथराव, मारपीट व आगजनी के बीच कई जगह धारा 144 कर दी गई है लागू। जी हाँ दोस्तों, रामनवमी के दिन देश के 5 राज्यों में हिंसा भड़की है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और गुजरात के इलाकों में बवाल हुआ है। हिंसक झड़पों में कई लोग घायल हो गए हैं और दिल्ली के जेएनयू में छात्र संघ के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। झड़प में कई छात्र घायल हो गए। आपको बता दें कि रामनवमी के दिन कहां कहां बवाल हुआ है। दरअसल दोस्तों, जेएनयू में रामनवमी पर पूजा को लेकर विवाद शुरू हुआ है। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई है। वहीं झारखंड में भी सांप्रदायिक हिंसा भड़की है। वहीं बात की जाए एमपी में, तो एमपी में भी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। गुजरात में भी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भी बवाल देखने को मिला है। बांकुरा में रविवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान जमकर हंगामा हुआ और रामनवमी पर जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव की घटना हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी के दफ्तर के बाद अब यूपी सरकार का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक और हैकर ने किया अजीबोगरीब पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया है। यूपी सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल यूपी गव पर अजीबोगरीब पोस्ट किए जा रहे हैं और एक के बाद एक कई ट्वीट करके कई लोगों को टैग किया गया है। फिलहाल हैंडल की रिकवरी नहीं हो पाई है। जहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के अलावा उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के फैक्ट चेक इन्फो ट्विटर हैंडल को भी हैक कर लिया गया है और इस पर भी यूपी गव की तरह ही कई लोगों को टैग करके ट्वीट किए जा रहे हैं। हालांकि हैकर ने अभी तक कोई मैसेज पोस्ट नहीं किया है और वो केवल लोगों को टैग करते जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार की धान खरीद नीति के खिलाफ दिल्ली में राकेश टिकैत को साथ लाए तेलंगाना मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की धान खरीद की जो पॉलिसी है उसका अब विरोध हो रहा है। कई किसान संगठनों के नेता राजधानी दिल्ली आए हैं और बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों के साथ धरना शुरू किया गया है। तेलंगाना के सांसदों, एमएलसी और अन्य नेताओं द्वारा आयोजित इस धरने में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत के साथ ही धरने में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी नजर आए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हाथ में पिस्टल, बैकग्राउंड में खेला होबे, बंगाल के बर्दवान में भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बर्दवान से एक खबर आ रही है। इसकी चर्चा प्रदेश में लोग कर रहे हैं। दरअसल मुख पर सफेद कपड़ा बांधे और हाथ में रिवॉल्वर लहराता, बैकग्राउंड में खेला होबे का बजता गाना एक वीडियो वर्धमान में वायरल होने के बाद जिला पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता टैगोर शेख को रविवार देर रात को गिरफ्तार किया। ये वीडियो वर्धमान थाने की पुलिस ने देखने के बाद से उक्त भाजपा कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने बताया कि धृत का नाम टैगोर शेख है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई की डबल मार, मध्य प्रदेश में बिजली की कीमतों में वृद्धि हो गई है लागू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महंगाई की मार झेल रही मध्य प्रदेश की जनता को अब महंगाई का डबल डोज लगने वाला है। पहले ही पेट्रोल, डीजल, गैस और खाने पीने की चीज़ों में आग लगी हुई है। अभी लोग मौजूदा महंगाई से संभले भी नहीं है कि मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में 2.64% की वृद्धि 8 अप्रैल से लागू हो गई है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, खाद्य तेल और अन्य चीज़ों की कीमतों में लगातार
लगातार हो रही वृद्धि से जूझ रहे लोगों के लिए महंगाई का एक और झटका है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सचिव गजेंद्र तिवारी ने रविवार को बताया कि MPERC ने 31 मार्च को इस वित्त वर्ष के लिए बीजेपी की दरों में केवल 2.64% की वृद्धि को मंजूरी दी, जबकि तीनों बिजली वितरण कंपनियों ने अपने राजस्व घाटे को कम करने के लिए 8.71% के इजाफे की मांग की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस से सावधान, दिल्ली में 26, हरियाणा में 50% बढ़े वीकली केस। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की चौथी लहर की आशंका सिर उठाने लगी है और हरियाणा में भी कोरोना के बढ़ते मामलों ने डर बढ़ा दिया है। देश में साप्ताहिक कोरोना मामलों में गिरावट जारी होने के बावजूद दिल्ली हरियाणा के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में उछाल जारी है। दैनिक आंकड़ा 150 से करीब पहुंच चुका है और दिल्ली में रविवार को कोरोना के 141 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब से आ रही है। सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, पंजाब के हर जिले में खुलेगा सीएम ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के हर जिले में सीएम ऑफिस खुलेगा और ये बात मूलेवाल के एक गुरुद्वारे और धुरी विधानसभा क्षेत्र के रानी के गांव में एक मंदिर में मत्था टेकने आए थे, उन्होंने तब ये बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में खुलने वाले सीएम ऑफिस में जनता की समस्याओं को चंडीगढ़ की बजाय वहीं पर हल कर दिया जाएगा। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा विश्वास जताया है, इसलिए हर जिले में सीएम कार्यालय स्थापित किए जाएंगे जहां जनता अपनी समस्याओं और मांग को दर्ज करा सकती है। इन मांगों को डिजिटल रूप से चंडीगढ़ में सीएम कार्यालय में भेज दिया जाएगा और इन सभी कार्यालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। अब लोगों को अपनी समस्याओं के लिए चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, इससे लोगों का आने जाने का खर्चा और समय भी बचेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सत्ता में बैठे लोगों ने द कश्मीर फाइल्स को बढ़ावा दिया। जब बहुमत मुस्लिम होता है, हिंदू असुरक्षित हो जाता है, शरद पवार का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे लोगों ने द कश्मीर फाइल्स को बढ़ावा दिया। शरद पवार ने रविवार को यहां राकांपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि समाज में धर्म के आधार पर दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। राकांपा प्रमुख ने कहा कि जब ईंधन के दाम और महंगाई अत्यधिक तेजी से बढ़ रहे हैं तो उचित एवं तार्किक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिल्म में दिखाया गया कि कैसे हिंदुओं का उत्पीड़न किया गया। जब कभी कोई छोटा समुदाय समस्या का सामना करता है तो बहुसंख्यक समुदाय उस पर कैसे हमला करता है। यदि बहुसंख्यक समुदाय मुस्लिम है तो हिंदू समुदाय असुरक्षा की भावना महसूस करता है। पवार ने कहा कि इस प्रकार की असुरक्षा पैदा करने के लिए आज सुनियोजित साजिश। दुर्भाग्य से देश की सत्ता में बैठे नेताओं ने लोगों से ये फिल्म देखने की अपील की। उन्होंने देश में सांप्रदायिक हालात पर भी चिंता व्यक्त की। पवार ने कहा कि भाजपा कश्मीरी पंडितों पर हमलों को लेकर जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा की जा रही है जो चिंताजनक है। इसीलिए जो लोग समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा करने में भरोसा करते हैं उन्हें एकजुट होकर आगे आना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नई कृषि नीति लाओ वरना हटा देंगे, चावल खरीद के बहाने केंद्र सरकार पर बरसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने नरेंद्र मोदी सरकार को किसानों और कृषि के मुद्दे पर खुली चुनौती दी है और कहा है कि जल्द से जल्द नई कृषि नीति लाओ वरना हम सत्ता से हटा देंगे। चावल खरीद के मुद्दे पर नई दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे केसीआर ने कहा कि पीएम तो माफी के सौदागर हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल एलपीजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सिलेंडर की उठाई अर्थी। और दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर को फूलों की माला पहनाई और सिलेंडर की अर्थी उठाते भी नजर आए। साथ ही कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हाथ में थाली लिए भी देखा गया। केंद्र सरकार से इन्होंने मांग रखी कि पेट्रोल डीजल और एलपीजी की बढ़ी कीमतों को जल्द वापस
वापस लिया जाए। आज या 11 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सोमवार लगातार 5वां दिन है और जब कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले 1 अप्रैल को कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था, यानी लोगों को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत है। इससे पहले बुधवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने फिर अलापा बेरोजगारी का राग, यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे का आह्वान, भाजपा के दमनकारी शासन को समाप्त करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। दूसरी पार्टी के नेताओं का शिकार करती है भाजपा, आरएसएस, बोले कांग्रेस। कांग्रेस का भाजपा और आरएसएस पर हमला, कहा दूसरी पार्टी के नेताओं का शिकार करती है भाजपा और आरएसएस। एमएलसी चुनावों में बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। वहीं बिहार में मुजफ्फरनगर में बीजेपी का विरोध, उपचुनाव से पहले हंगामा, डॉक्टर संजय जायसवाल को भगाना पड़ गया। बीजेपी एमएलसी सुरेश चौधरी पर केस दर्ज, मारपीट के मामले में एमएलसी ने भी एक्सियन पर लगाए आरोप। किसानों को अधिक मूल्य दिलाने के प्रयासों को झटका है कृषि कानूनों का रद्द होना, नीति आयोग का बड़ा बयान। रसोई गैस पर जमीन से आसमान तक छिड़ी जंग, विमान में स्मृति की कांग्रेस नेता से भिड़ंत। कोरोना को लेकर अब पीएम मोदी ने किया आगाह, बोले लगातार रूप बदल कर आ रहा है बहरूपिया कोरोना। इसी के साथ खबर में जिक्र होगा गुजरात का भी। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान जमकर हुआ बवाल, कई जगह पथराव और आगजनी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, कई मुद्दों पर हो सकती है बात। महाकाल दर्शन करने पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा, बोले अभी और महंगाई बढ़ाएगी केंद्र सरकार, भाजपा ने कोई काम नहीं किया। मुंबई में थे मतदाता और यूपी में डल गया वोट, सपा ने बीजेपी पर लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप। भाजपा हिमाचल में काम करती तो खौफ ना होता, आम आदमी पार्टी नेताओं के दल बदल पर केजरीवाल का तंज। वहीं आदित्य ठाकरे का मनसे पर हमला, मेरी पार्टी को जिंदा करने की कर रहे कोशिश, हमारे हिंदुत्व से सभी परिचित। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे फिर से विनम्र निवेदन, अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। फटाफट से हर खबर के विस्तार में चलते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने फिर अलापा बेरोजगारी का राग, यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर उठाई सवाल। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी पूरी तरह से चौपट है। शिक्षण कार्य से जुड़े लोगों में भारी असंतोष है। अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि नौजवानों को रोजगार देने के थोथे दावों पर कोई यकीन नहीं करता। उन्होंने कहा कि नौजवान आक्रोशित हैं क्योंकि उनकी समस्याओं के प्रति भाजपा सरकार का रवैया संवेदन शून्य है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोटी रोजगार का कोई इंतजाम नहीं हुआ। युवा आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबाने के लिए पुलिस लाठियां चटकाने लगती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का आह्वान, भाजपा के दमनकारी शासन को समाप्त करने के लिए सभी विपक्षी दल को एक साथ आना चाहिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि सभी विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लोगों को उसके उत्पीड़न से मुक्ति दिलानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती से उत्तर प्रदेश में गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। खड़गे ने कहा कि महंगाई के चलते लोग बहुत परेशान हैं, नौकरियां नहीं हैं और आरएसएस सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करता जा रहा है। इस स्थिति में सवाल ये है कि हमारे लोकतंत्र का क्या होगा और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की सुरक्षा कौन करेगा। भाजपा के खिलाफ इस लड़ाई में सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दूसरी पार्टी के नेताओं का शिकार करती है भाजपा, आरएसएस, बोली कांग्रेस। चौथी आरोप लगाया है कि दूसरी पार्टी के नेताओं का ये लोग शिकार करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह आरोप आरएसएस और बीजेपी पर लगाया है और इसी के साथ दूसरी पार्टी लोगों को झूठे आरोपों में फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग चाहते हैं कि देश में एक ही पार्टी बचे। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी कहा था कि राहुल गांधी ने उनसे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को लेकर कोई बात नहीं कही थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमएलसी चुनाव में बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने एमएलसी चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और समाजवादी पार्टी ने चुनाव के दौरान
बीजेपी पर कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी द्वारा लिखे गए पत्र में संत कबीर नगर के हैसर बाजार मतदान केंद्र, बस्ती के गौर ब्लॉक मतदान केंद्र और बस्ती के विक्रम जोत ब्लॉक मतदान केंद्र में गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से पुनः मतदान कराए जाने की अपील की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी का विरोध, उपचुनाव से पहले जबरदस्त हंगामा हुआ। बोचहा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर एक कार्यक्रम में बीजेपी का खूब विरोध हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी एमएलसी सुरेश चौधरी पर केस दर्ज, मारपीट के मामले में एमएलसी ने भी एक्सियन पर लगाए आरोप। जहां दोस्तों प्रयागराज टैगोर टाउन के अधिशासी अभियंता मनोज अग्रवाल और भाजपा एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के बीच मारपीट में पुलिस ने दोनों तरफ से क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों को अधिक मूल्य दिलाने के प्रयासों को झटका है कृषि कानूनों का होना, नीति आयोग का बयान। कृषि में सुधारों को महत्वपूर्ण बताते हुए नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने रविवार को कहा कि 3 कृषि कानून को रद्द करना किसानों को अधिक मूल्य दिलाने के प्रयासों के लिए झटका है। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार हो सकते थे। श्री चंद ने आगे कहा कि कुछ लोग नीति आयोग से सुधारों को प्रभाव में लाने का अनुरोध कुछ लोगों ने किया है। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार प्रक्रिया को बहाल करने के लिए राज्यों के साथ नए सिरे से विचार विमर्श शुरू किया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रसोई गैस पर जमीन से आसमान तक छिड़ी जंग, विमान में स्मृति ईरानी की कांग्रेस नेता से भिड़ंत। जहां दोस्तों रसोई गैस पर जमीन से आसमान तक जंग छिड़ गई है। एक विमान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की एक कांग्रेस नेता से कहासुनी हो गई है। कांग्रेस की नेता ने स्मृति ईरानी से रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और बढ़ती महंगाई पर सवाल पूछे। स्मृति ईरानी ने उनके सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा कि वो लोगों को बाहर निकलने के लिए रास्ता दें, लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल स्मृति ईरानी और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेटा डिसूजा दिल्ली गुवाहाटी फ्लाई में यात्रा कर रही थी और इसी दौरान नेटा ने स्मृति ईरानी पर सवालों की बौछार कर दी। पूछा कि महंगाई से लोग परेशान हैं। नेटा ने इसका वीडियो भी बनाया और अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना को लेकर अब पीएम मोदी ने किया आगाह, बोला कि लगातार रूप बदलकर परेशान करने आ रहा है बहरूपिया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना को लेकर फिर से पीएम मोदी ने अलर्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस गया नहीं और ये बार बार सामने आ रहा है। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ सतर्कता बरतना जारी रखने की अपील भी की है। पीएम मोदी ने कहा कि किसी को नहीं पता कि बहरूपिया कोविड-19 फिर कब सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए टीकों को करीब 185 करोड़ खुराक देने का काम लोगों के समर्थन से ही संभव हो पाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, कई मुद्दों पर हो सकती है बात। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 12 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली आएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के बाद गृह मंत्री से भगवंत मान की यह पहली मुलाकात होगी और इससे पहले मान प्रधानमंत्री से मिले थे, लेकिन उस वक्त गृह मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी। भगवंत मान और अमित शाह के बीच पंजाब की सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात हो सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री मान जब पीएम मोदी से मिले थे तब उन्होंने पंजाब की खराब वित्तीय हालत का जिक्र करते हुए राज्य के लिए 2 साल तक 50,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग की थी। भगवंत मान ने तब पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि पीएम से मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने मुझे पहली बार सीएम बनने और जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा था कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के समर्थन की जरूरत है। पंजाब की आर्थिक स्थिति बदहाल है और हमने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए की पैकेज की मांग की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाकाल दर्शन करने पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा, बोले अभी और महंगाई बढ़ाएगी केंद्र सरकार, भाजपा ने नहीं किया कोई काम। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त उन्होंने उज्जैन पहुंचकर महादेव का आशीर्वाद लिया है। महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और कहा कि परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। जानकारी के मुताबिक रविवार को रॉबर्ट वाड्रा उज्जैन पहुंचे थे और यहां से वो सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे। करीब 20 मिनट तक मंदिर में रुके और गर्भगृह में महाकाल का दर्शन पूजा किया। बाहर नंदी हॉल में नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कही।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुंबई में थे मतदाता और यूपी में डल गया वोट। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर एमएलसी चुनाव में भाजपा द्वारा धांधली का आरोप लगाया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल, कहा वैध अवैध का नियम दल देखकर लगाया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते रहते हैं वो, और उन्होंने योगी के बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वैध या अवैध का नियम पार्टी देख के लगाया जाएगा। उनके बयान पर यूजर्स ने भी रिएक्शन दिए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टीईटी पेपर लीक को चुनावी मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। 2023 में बीजेपी को घेरने के लिए व्यापम का जिन्न उतारने की तैयारी। जी हां दोस्तों, अंतरकलह से जूझ रही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कथित टीईटी पेपर लीक मामले को बड़े पैमाने पर भुनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को घेरने के लिए इसे मुद्दा बनाने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत पूरे राज्य में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन से हो सकती है। युवाओं से जुड़ा मामला होने के कारण कांग्रेस को टीईटी पेपर लीक में अपने लिए संभावनाएं दिख रही है। व्यापम का यह कथित घोटाला उसे ऐसा जिन्न नजर आ रहा है जो सत्ता में उसकी वापसी की हसरत पूरी कर सकता है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कथित रूप से लीक हुए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2022 के प्रश्न पत्र को भी चुनावी मुद्दा बनाएगी और इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के जिन 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है उनमें मिश्रा भी शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।